श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कुशल मंगल होंगे ऐसी कामना लेकर के आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए श्री नंदीश्वर श्री शिव महापुराण कथा भाग 5 का सार लेकर के, जो कि हर वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करती ही हूँ और इस वीडियो में भी आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाबा की कृपा है जो आपके साथ में मैं ऐसी वीडियो लेकर के आ रही हूँ, वो ना कृपा करें तो ये मैं ना कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि आपको चुन्नू की रसोई एंड इंडियन कल्चर को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना है, ऐसे ही जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। कोटि कोटि नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ मैं। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया, आज की कथा में गुरुजी ने हमें जो सीख दी है तो वह थी कि आप या आपके बच्चे किसी भी पोस्ट पर, ऊंची से ऊंची, बड़ी से बड़ी किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाते हो। आप मंत्री बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, संतरी बन जाओ, कलंतरी बन जाओ, गुरुजी बोलते हैं सीए बन जाओ, पर उसके साथ में अगर कोई नए एग्ज़ाम देने भी जा रहा है, बाबा को जो बेलपत्र शहद लगा के बाबा को जाते हैं, तो उनके लिए भी ये है कि ये तभी करना, बाबा से ये दुआ करना, बाबा से ये प्रार्थना करना कि हे बाबा, जिस उद्देश्य के लिए मैं यह काम करने जा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, या फिर मैं जिसके लिए ये सहभागी चयनित फॉर्म भर रही हूँ या भर रहा हूँ, उसमें मुझसे कभी किसी का दिल ना दुखे, हमेशा उसका मैं अच्छा कर पाऊँ। ये हाथ चलें तो किसी के अच्छे के लिए ही चलें, अन्यथा मैं वहाँ रुक जाऊँ। ऐसी कृपा करनी हमें चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। तो आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि श्रीलाद मुनि थे जिन्होंने ब्रह्मचारी होने का प्रण ले लिया था कि वह ब्रह्मचारी बन के रहेंगे और उनके कोई संतान नहीं थी, आगे कोई भाई बंधु भी नहीं थे तो जिनके कोई संतान हो, और उन्होंने प्रण ले लिया था ब्रह्मचारी बनने का। तो यह सब से जो पितर थे, पूर्वज थे, वह सब परेशान हो गए कि अगर ये शादी नहीं करेंगे, श्रीलाद मुनि शादी नहीं करेंगे तो फिर हमें तर्पण कौन देगा, हमें जो 16 दिन चलते हैं ना श्राद्ध, वहाँ तर्पण हमें कौन देगा, ये जो भी आगे वंश को हमारे कौन बढ़ाएगा। तो जो पूर्वज थे, पितर थे, पूर्वजों के जो मैन थे गुरु, उनको बताया, और जो पितर थे, पितर के जो राजा थे उनका नाम था आर्यमा से जाकर के बोला पितरों ने कि जो मेरे पुत्र हैं, हमारे जो वंशज हैं, वह शादी नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचारी होने का प्रण उन्होंने ले लिया है और उनके कोई बच्चे नहीं हैं, हमारे कोई और आगे हमारे वंश को बढ़ाने के लिए नहीं है, तो फिर हमें मुक्ति कौन देगा, तर्पण कौन देगा, हमें कौन पूछेगा। तब आर्यमा ने पितरों की बात सुन के आर्यमा ने पितरों से बोला कि तुम कैसे भी अपने पुत्र को, श्रीलाद मुनि को जाकर के यह स्वप्न दीजिए कि वह सिर्फ, या उनको सामने से प्रत्यक्ष होकर के बताइए कि वह सिर्फ और सिर्फ महादेव का पूजन करें। वह उनके जो भी जो तुम्हें तर्पण वर्पण नहीं मिलेगा, उन्होंने जो प्रण लिया है वो उनका प्रण भी ना छूटे, जो भी परेशानी है उनसे सिर्फ और सिर्फ महादेव ही उनको निकाल सकते हैं, श्रीलाद मुनि को। तो श्रीलाद मुनि को जाकर के पितरों ने ऐसा बताया। तब श्रीलाद मुनि उसी दिन से बाबा भोलेनाथ की आराधना में लग गए थे। अच्छा, तो आज गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी बात बताई, पहले उसके बारे में सुनते हैं। गुरुजी ने हमें बताया कि जो पतंजलि हैं, पतंजलि जो कि आज उनको प्रमोट रामदेव बाबा जी कर रहे हैं योग के लिए, जो है रामदेव बाबा औषधि के लिए जो दवाइयाँ बनाते हैं वो प्रमोट रामदेव बाबा कर रहे हैं। तो जो पतंजलि के जो मेन गुरु थे, पतंजलि
का जो योग था वो अपनी जो एक शक्तियाँ होती थी पहले वो किसने दी थी? तो गुरुजी ने बताया कि पतंजलि के गुरु स्वामी जिसे बोला जा सकता है तो वो सिर्फ एक है और वो है नंदी महाराज। नंदी महाराज ऐसा नहीं है कि नंदी महाराज ने पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं थे, या नंदी महाराज के ऊपर कोई पाठ नहीं बनाता, कोई ग्रंथ नहीं बनाता। नंदी महाराज ने खुद का एक ग्रंथ लिखा था, खुद का एक ग्रंथ बनाया था जिसे कल्प ग्रंथ बोला गया है। तो वह गुरुजी ने आज हमें बताया था। नंदी महाराज पढ़े भी थे, नंदी महाराज योग विद्या ज्ञान में भी प्रबल थे। उनकी ही वजह से, उनके ही द्वारा जो पतंजलि जो योग शिक्षा है वो नंदी महाराज ने ही दी है। और नंदी महाराज के सिर्फ एक ही ग्रंथ या एक ही बोलें तो योग शिक्षा एक नंदी महाराज की एक ही नहीं है, उनके 8 ऐसा करके 8 पुत्र बताए हैं गुरुजी ने। वो हमें आगे की कथा में वर्णन करेंगे। फिर आगे वर्णन आया कि श्रीलाद मुनि जिस दिन से तपस्या करने के लिए बैठ गए थे उनको बहुत समय बीत गया था। उनकी हड्डियां जो थीं उनको चींटी कीड़े वगैरह खा गए थे, मुंह आधा नोच लिया था कीड़े वगैरह ने, सिर्फ सांसें चल रही थीं, इतने वो जिंदा थे और बाबा की आराधना में फिर भी लगे हुए थे। तो एक दिन नारायण जी उनको देखने के लिए आए थे, श्रीमन नारायण, तो उनको देख करके वह चले गए थे लौट के कि ये तो पूरा इनका शरीर जो है वो चींटी कीड़ों ने खा लिया है। तो अब वह उनसे नहीं मिले थे। उसी के बाद में नंदी महाराज वहाँ से निकले। नंदी महाराज जैसे ही वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि एक जो मुनि हैं वो आराधना में बैठे हैं। मिट्टी के ढेर से एकदम मिट्टी का ढेर बन गए थे वो, उनमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बाबा के मंत्र जप की आवाज़ आ रही थी। सिर्फ एक मिट्टी का जो बड़ा सा ढेर हो जाता है ना, चींटियाँ कर देती हैं, उस तरह का कोई एक ढेर बन गया था श्रीनाद मुनि का। और फिर नंदी महाराज ने ये देखा तो नंदी महाराज वापस से शिवालय गए थे। मैया पार्वती और बाबा भोलेनाथ रात्रि के समय, शाम के समय प्रदोष काल में घूमने के लिए गए। जिस दिन प्रदोष काल में वो घूमने के लिए गए थे उस दिन प्रदोष का दिन भी था। तो जैसे ही नंदी महाराज उनको लेकर के गए तो जहाँ पर सनकादि मुनि तप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, वहाँ पर नंदी महाराज जाकर के रुक गए थे। उन्होंने अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया था। मैया पार्वती ने बोला, नंदी तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आगे चलो, आगे बढ़ो। नंदी महाराज ने कोई उत्तर भी नहीं दिया और वो आगे भी नहीं बढ़े। तब बाबा भोलेनाथ ने बोला, नंदी तुम आगे क्यों नहीं चल रहे हो। नंदी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। नंदी महाराज बहुत कम बोलते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। 2-3 बार महादेव बाबा ने उनसे बोला। भैया पार्वती ने कहा महादेव बाबा से कि चलो अपन उतर लेते हैं। आज पता नहीं क्यों नंदी महाराज नहीं चल रहे हैं और ना ही हमारा कहना सुन रहे हैं। तब नंदी महाराज ने महादेव बाबा से बोला, क्योंकि इससे पहले नंदी महाराज सोच रहे थे कि कैसे भी मेरे प्रभु जो ये मिट्टी का गट्ठर पड़ा है वहाँ पर अपनी दृष्टि डाल दें, पर वो नहीं देख पाए थे। तब नंदी महाराज ने बोला, प्रभु आपने मुझे वचन दिया है कि प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन अगर नंदी तुम मुझे कहीं पर भी ले जाकर रोक दोगे, कहीं पर भी रोक दोगे, तो मैं वहाँ उस जगह खड़ा होकर के चारों दिशा में अपनी दृष्टि डालूंगा और जो भी व्यक्ति जिस भी कामना से मेरा मंत्र जप कर रहा होगा, मेरा ध्यान कर रहा होगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा। तब नंदी महाराज ने महादेव बाबा को बताया। तब उन्होंने कहा, हाँ मुझे ज्ञात है। वहाँ रुके थे। तो जैसे ही महादेव बाबा ने अपनी दृष्टि उठाई तो सबसे पहली दृष्टि श्रीलाद मुनि के पर पड़ी। श्रीलाद मुनि पर जैसे ही महादेव बाबा की दृष्टि पड़ी तो श्रीलाद का जो है उद्धार हो गया। उन्होंने बोला महादेव बाबा से
कि बाबा बस कुछ ही क्षण की सांसें बची थीं, अगर आप नहीं आते तो मैं अपना शरीर यहीं त्याग देता, परंतु आप आ गए बाबा। आपने बड़ी कृपा की, आपने मुझे दर्शन दिए, इस लायक समझा। तब बाबा भोलेनाथ ने बोला कि बताओ श्रीलाद आपको क्या चाहिए। श्रीलाद मुनि ने बोला महादेव बाबा से, बाबा मैं ब्रह्मचारी होने का प्रण ले चुका हूँ और मेरे यहाँ कोई भाई बहन भी नहीं हैं, तो अब मेरे पितरों को कौन तर्पण देगा, कौन उनको उनका समय जब आएगा कौन उनको पूछेगा। तब महादेव बाबा ने बोला कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप ज़मीन खोदना, वहाँ से आपको एक पुत्र मिलेगा जिसका नाम ही होगा नंदी। जो नंदी होगा मेरा ही एक अंश होगा, और परंतु वह अल्पायु होगा। तब मुनि ने बोला कि हे नाथ, जब मैं ब्रह्मचारी होकर के आप मुझे पुत्र दे सकते हो, तो जो वो पुत्र अपनी आराधना से अपनी आयु को भी बढ़वा सकता है। आप बाबा ऐसा आशीर्वाद दे करके निकल गए थे, चले गए थे। आगे की कथा में क्या होना था, नंदी महाराज की किसके साथ में शादी हुई थी, नंदी महाराज अपनी पत्नी को अपने साथ में क्यों नहीं बिठाते हैं, और उनकी आयु कैसे बढ़ी थी, ये सारी कथा का वर्णन कल किया जाएगा। और गुरुजी ने एक उपाय बताया था, कई बार बता चुके हैं इस उपाय को। प्रदोष काल में प्रदोष के दिन एक दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे, एक दिया जब हम घर को आते हैं तो उसके सीधे हाथ में बाहर की तरफ ही लगाने से जितने भी हमारे घर में उथल पुथल चल रही हो, कोई रोग से ग्रसित हो रहा हो, कोई काम नहीं बन रहे हो, सिर्फ आपको प्रदोष काल में प्रदोष के दिन यह उपाय करना ही है, इसको नहीं भूलना है। ऐसा करेंगे तो बाबा अपनी दृष्टि हम पर अवश्य बरसाएंगे। क्यों? और यह प्रार्थना करते हुए वो दीपक अपने द्वारे पर लगाइए कि हे बाबा, मैंने आपके लिए ये द्वारा, ये पूरा जो अंगना है आपके लिए सजाया है बाबा, इस पर अपनी दृष्टि जरूर बनाए रखना बाबा, एक बार पलट करके ज़रूर देख लेना। ऐसी कृपा, ऐसी आशा, ऐसे विचार लेकर के बाबा से प्रार्थना कीजिएगा, हम भी करेंगे। और इसी के साथ में आज मैं लेती हूँ विदा। मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। हरिओम, जय श्री कृष्णा। सभी से विदा लेती हूँ और एक बार बाबा का ध्यान करते हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा